नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। हेलो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो ये तो पता ही होगा कि वोकैबुलरी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज फटाफट 12 ऐसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम सीखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आ ही जाते हैं। जरा इन शब्दों को देखिए। विट्रियोलिक, नादीर, प्राइमोर्डियल। क्या इनका सही मतलब पता है? एग्जाम्स में अक्सर यही शब्द हमें कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगले बस 5 मिनट में हम इन सभी शब्दों को न सिर्फ समझेंगे बल्कि इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका भी देखेंगे। चीजों को आसान बनाने के लिए हमने इन शब्दों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया है। पहला ग्रुप है पर्सनैलिटी और बिहेवियर, यानी व्यक्तित्व और व्यवहार से जुड़े शब्द। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, विट्रियोलिक का सिनोनिम क्या है? ऑप्शंस हैं इमेजिनेटिव, स्प्राइटली, विवेशियस या फिर अब्यूजिव। सोचिए जरा। और सही जवाब है अब्यूसिव। विट्रियोलिक का मतलब होता है बहुत ही कड़वी या अपमानजनक बातें, मतलब किसी के बारे में बहुत तीखी और दुख पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी करना। ठीक है, चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। कैंडिड का समानार्थी क्या है? काइंड, कर्टियस, जेनरस या फ्रैंक? यहां सही जवाब है फ्रैंक। कैंडिड होने का मतलब है एकदम स्पष्टवादी होना, मतलब जो इंसान बिना घुमाए फिराए सीधी और सच्ची बात करता है। इस सेक्शन में 2 और शब्द हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला है स्टबर्न, जिसका सिनोनिम है ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी या हठी, और दूसरा है ऑस्टेंटेशन, जिसका मतलब है पैजेंट्री यानी बहुत ज्यादा दिखावा या चमक धमक, जैसे किसी बड़ी आलीशान शादी में होता है। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्रुप पर, माप और स्थिति के शब्द। ये वो शब्द हैं जो हमें किसी चीज के साइज, क्वांटिटी या उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो सवाल है, मैसिव का सिनोनिम क्या है? ऑप्शंस हैं एनॉर्मस, एरोनियस, हैजर्डस या पेरिलस। इसका जवाब तो काफी सीधा है, एनॉर्मस। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, भारी या विशालकाय, जैसे कोई बहुत बड़ी इमारत या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द, नेदिर। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? अजाइलम, हेवन, लोवेस्ट पॉइंट या फिर जेनिथ। देखिए, नदिर का मतलब है लोवेस्ट पॉइंट, यानी किसी भी चीज का सबसे निचला या सबसे खराब पॉइंट। और इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना इसके ऑपोजिट वर्ड से करना, जो है जेनिथ, जिसका मतलब है सबसे ऊंचा पॉइंट। तो नदीर और जेनिथ एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। इस ग्रुप के आखिरी 2 शब्द देखते हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल, जिसका मतलब है एग्जॉर्बिटेंट यानी अत्यधिक या बहुत ज्यादा, खासतौर पे जब हम कीमतों की बात करते हैं। और दूसरा है प्राइमोर्डियल, जिसका मतलब है एलिमेंट्री यानी बिल्कुल शुरुआती या मौलिक, जो किसी चीज के बिगिनिंग से जुड़ा हो। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी ग्रुप पर, क्रिया और विचार के शब्द। ये शब्द किसी एक्शन या किसी आइडिया को दिखाते हैं। यहां हमारा पहला शब्द है प्रोफेन। इसका सिनोनिम क्या है? असर्ट, बेनिफिट, लेंगदन या डेसिक्रेट? सही जवाब है डेसिक्रेट। प्रोफेन का मतलब होता है किसी पवित्र चीज का अपमान करना या उसे अपवित्र करना। चलिए अगला शब्द देखते हैं, इंटरपोलेट। ऑप्शंस हैं क्लैरिफाई, इन्वेस्टिगेट, रिवर्स या इंसर्ट। इंटरपोलेट का मतलब होता है इंसर्ट करना, यानी किसी लिखी हुई चीज या बातचीत के बीच में कोई नई चीज जोड़ देना। है ना काफी सिंपल? और ये रहे हमारे आखिरी 2 शब्द, इरेक्ट, जिसका मतलब है रेज यानी कुछ खड़ा करना या बनाना, और कोइंसिडेंस, जिसका मतलब होता है चांस यानी कि संयोग। तो ये रहे हमारे 12 शब्द। ये स्लाइड एक तरह से आपकी फाइनल रिकैप शीट है। एक पल रुककर इसे ध्यान से देखिए ताकि ये सारे शब्द दिमाग में बैठ जाएं। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज हमने काफी कुछ सीखा, लेकिन देखिए, ज्ञान का असली फायदा तो तभी है जब हम उसे इस्तेमाल करें। तो जाने से पहले एक सवाल, इन नए सीखे हुए शब्दों का इस्तेमाल अपनी अगली बातचीत में कैसे किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।